हेलो दोस्तों यदि आपका बीपीएल राशन कार्ड नीचे दिए गए कारणों में से किसी एक कारण से कटा हुआ है या दो कारण और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे इनमें से किसी कारण से आपका जो बीपीएल है वो कट गया है, तो आप किस प्रकार से इसको रीअप्लाई या ग्रीवेंस इसकी लगा करके अपना बीपीएल राशन कार्ड दोबारा से एक्टिव कराएंगे, वो मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया है यदि आपका इन किन्हीं कारणों में से नंबर एक बिजली का बिल यदि आपका अधिक आ गया है तो यहाँ पे आप किस प्रकार से ग्रीवेंस लगाएंगे, या आप जो प्लाट है आप शहरी क्षेत्र में है और 100 गज से अधिक आपका प्लाट दिखा दिया गया है, या 200 गज का आप एक ग्रामीण इलाके में है और उसके बाद आपका जो प्लाट है वो 200 गज दिखा दिया गया है और इससे कम है। और एक और मैंने लिखा है यहाँ पे यदि आपकी आईटीआर जो रिटर्न है तो ये अधिक यहाँ पे दिखा दी गई है, या आपने लोन के लालच में या किसी अन्य लालच में यहाँ पे आईटीआर भर दी है, तो यहाँ पे आप किस प्रकार से इनका समाधान करेंगे, मैं पूरी जानकारी डिटेल में आपको देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे 1,80,000 रुपये जिनकी आय दिखा दी गई है, प्राइवेट एम्प्लॉय या घर में से कोई ना कोई एम्प्लॉय 1,80,000 रुपये ले रहा है सालाना, इसकी वजह से भी बहुत से लोगों के जो राशन कार्ड हैं वो काट दिए गए हैं। और एक कारण यहाँ पे यदि आपके घर में से किसी फैमिली मेंबर ने 1,80,000 रुपये से अधिक की फसल यहाँ पे डाली हुई है और बेची है, इस प्रकार से भी एरर बहुत से लोगों के सामने आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये तीनों कारण और साथ में आपको अन्य दो कारण जो बताए हैं उनके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पे ग्रीवेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ यहाँ पे आप कोशिश करेंगे इसके बारे में आप एडीसी कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं और उचित जो कार्रवाई है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक जानकारी यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। यदि आप अब परिवार पहचान पत्र पे आते हैं, यहाँ पे आपकी जो ग्रीवेंस डिटेल थी वो यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर पे खुलती थी, लेकिन यहाँ पे लगातार विभाग के द्वारा ऑप्शंस चेंज किए जा रहे हैं, जैसा कि कल भी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करा दी थी। तो अब फिर जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। अब आप एक्सक्लूशन जो ग्रीवेंस है वो यहाँ पे नीचे की तरफ थर्ड जो ऑप्शन है उससे लगा पाएंगे। जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी ग्रीवेंस डिटेल चेक नहीं कर सकते। तो अभी दोस्तों चलिए मैं पहले आपको जो डिटेल है वो बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप यहाँ पे ग्रीवेंस लगाएंगे। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उसको यूज करेंगे और जब मैं ग्रीवेंस की डिटेल आपको दे दूंगा कि किस प्रकार से आपको लगानी है तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस की वही डिटेल सबमिट करेंगे। तो चलिए हम पहले ग्रीवेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली बिल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों का बिजली का बिल 9,000 से अधिक आया हुआ है, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल अधिक ना होते हुए भी यहाँ पे उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप किस प्रकार से ग्रीवेंस यहाँ पे लगाएंगे, या अपने जो कार्ड है बीपीएल उसको किस प्रकार से दोबारा से एक्टिव कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखें ग्रीवेंस जरूर लगाएं यदि आप यहाँ पे पात्र हैं। तो यहाँ पे ग्रीवेंस आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बिजली का बिल आपको ले लेना है, पिछले साल का जितना भी आपका बिजली का बिल है वो आपको इकट्ठा कर लेना है और वहाँ पे उसको पीडीएफ बनानी है आपको, और पीडीएफ बनाने के बाद आपको अपलोड कर देना है जहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्शन यहाँ पे शो होता है। जब आप एक्सक्लूशन रीजन में जाते हैं वहाँ पे आप ऐड ग्रीवेंस का ऑप्शन आपको मिलता है। मैंने ग्रीवेंस के लिए बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ग्रीवेंस का जो वीडियो है वो देख लेंगे, उसके बाद आप अपनी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल बिजली का बिल लगाएंगे और साथ में यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी लगा देंगे कि जो बिजली का बिल है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो विभाग है वो चेक करेगा कि आपका बिजली का बिल कितना है, उसके बाद आपकी ग्रीवेंस लग जाती है। उसके बाद आपको लगातार ट्रैक करना है जो आपने एप्लीकेशन दी है या ग्रीवेंस जो लगाई है उसमें आपका क्या कुछ जवाब आता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें यहाँ पे आप बिजली का बिल ले लेंगे, जितना भी आपका बिजली का बिल है सालाना वो चेक कर लेंगे कि कितना आपका बिजली का बिल आया हुआ है। उसके साथ एप्लीकेशन लगा देंगे और साथ में एक्सक्लूशन का जो रीजन रहेगा उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको पीडीएफ बना करके अपलोड कर देंगे। जहाँ पे आपको अटैच फाइल करनी होती है वहाँ पे आप अटैच करेंगे। यदि मैंने आपको बताया कि आपको जानकारी नहीं है तो ग्रीवेंस किस प्रकार से लगाएं वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। या तो आप आय का प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे लगा सकते हैं। अब जिनका बिजली का बिल आया हुआ है वो बिजली का बिल लगाएंगे। अब अगला मैं आपको बता देता हूँ जिनका प्लाट 100 गज का या 200 गज का नहीं है उसके बाद भी उनका इस प्रकार से यहाँ पे दिखा दिया गया है
जिनका प्लाट 100 गज या 200 गज का नहीं है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यदि आप शहर में रहते हैं और आपके पास 100 गज का प्लाट है, तब आप यहाँ पे आपका नाम काट दिया गया है। और यदि आप गांव में रहते हैं और 200 गज से प्लस आपका जो प्लाट है वो है, तभी यहाँ पे नाम काटा गया है। तब आप इसके लिए क्या करेंगे, यदि आपके पास इतना प्लाट नहीं है, तब आप यहाँ पे ग्रीवेंस लगाएंगे कि हमारे पास इतने गज का प्लाट नहीं है, और ग्रीवेंस के तौर पे आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्री या जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होगा वो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगा देना है। यानी कि संबंधित जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और साथ में एप्लीकेशन लिखनी है, और नीचे की तरफ यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है जो ग्रीवेंस आपके द्वारा मुझे भेजी गई है या जो एक्सक्लूशन का रीज़न मेरे पास भेजा गया है वो गलत है, और यहाँ पे जो मेरे पास प्लाट है ये 100 गज का नहीं है या 200 गज का नहीं है। तब आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और वहाँ पे जो जानकारी है वो लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो आईटीआर फिल कर रहे हैं, यानी कि 3 लाख रुपए से ऊपर की जो आईटीआर फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईटीआर के कारण भी बहुत से लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जो लोग आईटीआर भर रहे थे या जिन्होंने आईटीआर यहाँ पे लालच में भर दी है, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन में संबंधित किसी भी व्यक्ति से इस बारे में जानकारी ले लेंगे कि आप यहाँ पे आईटीआर अगर इनकम टैक्स रिटर्न आपने लोन के किसी लालच में यहाँ पे भर दी है, तो अब आप यहाँ पे जो आईटीआर रिटर्न है वो नहीं भर रहे हैं 1 साल से, तो आप यहाँ पे डिटेल यहाँ पे अपनी दे सकते हैं, और साथ में यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं एडीसी महोदया को कि हमने इस प्रकार से यहाँ पे आईटीआर भर दी थी, और जो मेरी कमाई है वहाँ पे स्लिप लगा देंगे, अपने इनकम की कोई भी स्लिप आपकी होगी जहाँ से आप सैलरी ले रहे हैं, ये प्रूफ के तौर पे आप वहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। मैं जानकारी के अभाव में यहाँ पे मैंने आईटीआर रिटर्न जो है वो किसी गलतीवश यहाँ पे भर दी थी, और यहाँ पे मैं आपको अपनी सैलरी की स्लिप पेश कर रहा हूँ, या सैलरी का जो भी आपका डाटा रहेगा या आपका आय का प्रमाण कुछ भी रहेगा वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। साथ में आपको एप्लीकेशन लगानी है, और नीचे की तरफ आप लिख देंगे कि मैंने यहाँ पे जो आईटीआर रिटर्न है वो पहले जब आपने भरी थी तो उस समय पे किन कारणों से भरी थी। तो यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी आप जो संबंधित दस्तावेज होगा वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद आईटीआर रिटर्न का जब आप एक्सक्लूशन रीजन का आप जवाब दे देंगे, उसके बाद आपको वेट करना है। यदि विभाग इसको एक्सेप्ट कर लेता है, आप सही से विभाग के पास जानकारी दे देते हैं और विभाग आपके भेजे गए रीजन से संतुष्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो बीपीएल राशन कार्ड है या अन्य कोई भी योजना है उसमें नाम देने से रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे आईटीआर के बारे में जो संबंधित मैंने आपको बताया, क्लियर करने की कोशिश करी यहाँ पे कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे लोन के लालच में अपना आईटीआर भर दी थी, उसके बाद से इनको परेशानी आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप विभाग को अपनी इनकम का सही प्रमाण भेजेंगे कि हमारी सही में इनकम इतनी है, और गलती से हमने या किसी भी कारण से सही से कारण यहाँ पे लिख देंगे जिससे कि विभाग संतुष्ट हो पाए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप अपनी एप्लीकेशन दे देंगे। उन्हें भी मैंने आपको रीजन ऊपर की तरफ बताए हैं, यहाँ पे जितने भी एक्सक्लूशन है वो सभी आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, और साथ में उसका जो डॉक्यूमेंट है, संबंधित डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे लगा देना है। तो इस प्रकार से आप एक्सक्लूशन रीजन के बाद अपनी ग्रीवेंस लगाएंगे या रीअप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। अगर आपका प्लाट यहाँ पे 100 गज का शहर में नहीं है, आप गाँव में है तब, और यदि आपका 200 गज का प्लाट गाँव में नहीं है, तब आप यहाँ पे संबंधित दस्तावेज यानी कि रजिस्ट्री अपनी, या आप नगर पालिका रहती है वहाँ से भी जो डॉक्यूमेंट है वो ले सकते हैं, और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो रीज़न है वो एक्सेप्ट होगा, उसमें कोई आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो रीज़न दिखाया गया है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, और चैलेंज भी आप पात्रता होते हुए भी आपको वहाँ से हटा दिया गया है। इसलिए आप सही से दस्तावेज उनके पास भेज रहे हैं, जिससे कि आप बीपीएल श्रेणी या अन्य किसी भी श्रेणी में आपका नाम आने के लिए विभाग जो है आपको पात्र मानेगा। तो ये थे तीनों में कारण। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जिन किसी व्यक्ति का नाम 1,80,000 रुपये घर में से इनकम दिखा दी गई है, और या फिर सरकारी जॉब पे दिखा दिया गया है या किसी प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय दिखा दिया गया है, तो आप उसके लिए भी एफिडेविट बनवा लेंगे तहसील में जाकर के। मैंने पहले भी आपको बताया है, तहसील से जाकर के आप एफिडेविट बनवा लेंगे। वहाँ पे आप संबंधित जितनी भी जानकारी है कि मेरी आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं है, और मैं पहले प्राइवेट जॉब पे था या जहाँ पे भी था, अब मैं वहाँ पे नौकरी नहीं करता हूँ, अब मेरी इनकम जितनी भी हो गई है वो इनकम आपको वहाँ पे डाल देनी है।
ये पूरी जानकारी आपको तहसील से मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको एफिडेविट तैयार करवाना है। वहाँ पे पूरा एफिडेविट आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसको अपलोड कर देंगे और साथ में आपको एक्सक्लूशन रीजन का स्क्रीनशॉट और साथ में एप्लीकेशन अटैच करके 200 KB बना करके अपलोड करनी है। तो ये पूरी जानकारी आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, जिन्होंने अपने भाई की या किसी की भी फसल वहाँ पे भर करके और अपने अकाउंट में डलवा ली है, तो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा जरूर कराया होगा। वहाँ पे आपको ज़मीन दिखानी है कि आपने जो ज़मीन डाली हुई है वो किसके नाम से है, उसका पूरा ब्यौरा आप निकालेंगे। वो ब्यौरा जो है वो अटैच करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे किसी कारणवश, आपने एप्लीकेशन में लिखना है किसी कारणवश मैंने भाई की जो ज़मीन थी वो उसके नाम से है और उसके नाम से जो ज़मीन थी वो मैंने अपने नाम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा में लिखवा ली, जिसके कारण जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में आई। और आपको यहाँ पे दिखा देना है जो पेमेंट आपने उसको दी है वो उससे लिखवा करके वो भी अपलोड करनी है, ताकि आपका जो संबंधित दस्तावेज है वो प्रूफ जो है, जो साक्ष्य है वो मजबूत हो पाए और आपको विभाग जो है वो या कोई ऑब्जेक्शन अदर ना लगा सके। तो इस प्रकार से आप पक्के प्रूफ या पक्के जो साक्ष्य है वो यहाँ पे देंगे, तभी आपका ऑब्जेक्शन यहाँ से हट पाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे कोई भी रीजन पहले आपको देख लेना है। जब आप ग्रीवेंस लगाएं, आप उल्टी सीधी ग्रीवेंस लगा रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिजेक्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने तभी डिटेल में ये वीडियो बनाया क्योंकि मैं लगातार कमेंट में आपका समय मिलते ही जवाब देता हूं, और जवाब देने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पे ग्रीवेंस लगाई। क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ पे फ़ोन नंबर तो मिल ही नहीं रहे हैं। यदि आप यहाँ पे ट्राई करेंगे तो फ़ोन नंबर आपका नहीं मिलेगा, और इस कारण लोग ग्रीवेंस ही खुद से लगा रहे हैं, जितने भी नागरिक परेशान हैं। और आप कोशिश भी कर रहे हैं, और यदि आपको कहीं जवाब नहीं मिलता हूं, ये भी मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं और अब भी क्लियर कर रहा हूं। यदि आपको कहीं पे कोई भी जवाब नहीं मिलता है, तब आप सीधे एडीसी कार्यालय जाइए और वहां पे अपनी लिखित में शिकायत दर्ज कराइए। यदि एडीसी ऑफिस से आपको जवाब दे दिया जाता है, तब आप और भी माध्यम से उनके पास भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, या आप उसको लिखित में देने के बाद उसको रिसीव करा करके जरूर आएँ। यदि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका जवाब नहीं आता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। यदि इस प्रकार से आपने एप्लीकेशन एडीसी ऑफिस में दे दी है, उसकी कॉपी आपको अपने पास में रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप कंप्लेंट लिखित में दें, उसके बाद उसकी एक कॉपी अथोराइज करा करके, यानी कि आपको सिग्नेचर कराना है उसके, और वो अपने पास उसकी प्रति रखनी है बिल्कुल सेम। तो इस प्रकार से आप उसकी डबल कॉपी कराएंगे, फोटो कॉपी अपने पास में रखेंगे, ओरिजिनल आप एडीसी ऑफिस में देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इन कारणों में से, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि इन कारणों में से किसी भी कारण से आप सही हैं और आप पात्र हैं और आपको उस योजना से महरूम कर दिया गया है बिना किसी सही ऑब्जेक्शन के, तब आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और आप इस चीज़ का जवाब कभी भी मांग सकते हैं। लेकिन आपको मेरी बातों का ध्यान रखना है। जब आप एडीसी कार्यालय जाएं, तब यहाँ पे लिखित में कार्रवाई करें और अपने पास उसकी सबूत के तौर पे प्रति जरूर रखें और उस पर सिग्नेचर जरूर करा के रखें। विदाउट सिग्नेचर आपको अधिक फायदा नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है उस पर डेट डाल के और सिग्नेचर करा के अपने पास जरूर रखनी है। उसके पहले मैंने आपको बताया कि आप ये तीनों जितने भी ऑब्जेक्शन हैं, इनके लिए आप निचले स्तर पे यानी कि अपनी नगर पालिका में भी संपर्क कर सकते हैं, बीडीओ कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्शन लगे हैं तो ये गलत लगे हैं। यदि यहाँ पे आपकी इनकम गलत है तो वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट लगा दी जाती है, उसके बाद अपनी इनकम जो है वो सही करा सकते हैं। और जितनी भी जानकारी, जितने भी ऑब्जेक्शन यहाँ पे यदि गलत आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन गलत लगाए गए हैं, तो आप उनके लिए ग्रीवेंस लगा सकते हैं, रीअप्लाई कर सकते हैं, अपना राशन कार्ड दोबारा से जारी करवा सकते हैं, जैसा कि 31 जनवरी का समय आपको दिया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको सही से जानकारी देने की कोशिश करी है, लेकिन संभव नहीं है सभी के स्टीक में मैं सही से जानकारी दे पाऊँ, लेकिन ऐसे बहुत से सवाल रह जाते हैं जो आपके मन में बने रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कोशिश की है कि आपको सही से जानकारी दे पाऊँ। बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो राशन कार्ड साइट पे या फूड एंड सप्लाई विभाग के द्वारा या विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हम देते रहते हैं, लेकिन कई बार एक्सपेरिमेंट करने में हम आपको जल्दबाजी में बहुत सारी जानकारी भी देते हैं और उन जानकारियों में कुछ थोड़ा बहुत अभाव रह जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा वेट जरूर करें और अपने आधार पे उसको वेरीफाई करने के बाद ही शुरू करें। तो दोस्तों केवल हम आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद जब तक हम सही तरीके से आप जानकारी लग पाती है तभी हम उसको क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से आप किसी योजना को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से उसे आप सही माध्यम से पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि किस प्रकार से आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। इसके लिए आप अधिक जानकारी एडीसी कार्यालय से भी ले सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है,
कोई आपको लगता है कि जानकारी में कोई कमी है तो आप इसके लिए एडीसी कार्यालय या आप तहसील से जाकर के इसके बारे में संबंधित पूरा ब्यौरा पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने आधार पे। यहाँ पे कर्मचारियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको वही डिटेल दी जाती है जो हम किसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे। संभवतः आशा करता हूँ कि आपका जो ग्रीवेंस डालने के बाद जो ऑब्जेक्शन लगा है वो हट जाएगा और आपका जो बीपीएल राशन कार्ड है वो 31 जनवरी से पहले यहाँ पे आ पाएगा। तो अपने आधार पे जरूर इसको कोशिश करके देखिए, ग्रीवेंस जरूर डालिए। मैं शुरू से आपको कहते आ रहा हूँ कि ग्रीवेंस जरूर लगाइए और जो भी ऑब्जेक्शन लगाया है उसको चैलेंज कीजिए यदि आप पात्र हैं। चैलेंज किस प्रकार से करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको संबंधित डाटा जो है वो सरकार को सही सही ब्यौरा जरूर उपलब्ध कराना है, तभी ये जो ऑब्जेक्शन है हट पाएगा और आपका नाम लिस्ट में आ पाएगा। ये कार्य आपको 31 जनवरी से पहले करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलता हूं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।